डॉक्टर साहब, ये जो नेशनल न्यूज़पेपर्स में एक स्टोरी छपी है जिसमें कहा गया है कि जो स्टेटहुड रेस्टोरेशन जम्मू कश्मीर के, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे गए हैं कि यहाँ पहले दोबारा इलेक्शन होंगे तब जाके स्टेटहुड रेस्टोर होगा। क्या ये कौन किस पेपर में लिखा है? क्या उनको ऊपर से वही आया? यहाँ पे आपका मीडिया जो है वो झूठ बोलने में बहुत आगे है, वो कोई सच्चाई बात कहता नहीं है। बस यही लोगों के अंदर वो कीड़ा डालने के लिए ये लोग करते रहते हैं। स्टेटहुड इस रियासत का हक है, कोई मेहरबानी नहीं है। ये हक है यहाँ के लोगों का। सबसे बड़ा मकसद ये था, बांडीपुर के ये वहाँ की सदर है नेशनल कॉन्फ्रेंस वुमेन्स विंग की, इनके साथ ही आए थे। उनसे बात की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैसे मजबूत किया जा सकता है, बहनों के मसले वो कैसे हल किए जा सकते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक हमने बनाया है विंग यहाँ पे, जिसका सदर हसनान मसूदी से होंगे। उनके साथ और 2 मेंबर होंगे, उनका नाम भी हम कल तक निकाल देंगे। ये बड़ा ज़रूरी था कि हमारे पास ह्यूमन राइट्स की विंग हो। चलिए फारूक साहब, ये जो अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है, किस तरह से आप इसको देखते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं? ये आज ही नहीं है, ये पहले वक्त से इनकी ये सोच है कि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए। वो सिर्फ यही नहीं है, अमेरिका जितने भी वहाँ पे सुन्नी मुल्क हैं वो इसके खिलाफ थे, मगर मैं दम नहीं है बोलने का। अफसोस है इस बात का। आज वो समझते हैं कि ईरान पे हमला हो गया है, मगर मैं उनसे वार्निंग करता हूँ आपसे, एक दिन आएगा यही इजराइल इनके ऊपर भी हमला करेगा। उसकी इनकी दौलत चाहिए, तेल, गैस। इजराइल सिर्फ सामने खड़ा है, अमेरिका पीछे है। देखिए, मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि दुनिया की ताकतें आज देख रही हैं, अगर ये एस्केलेट हुआ तो इकोनॉमिक कंडीशंस हर मुल्क की बर्बादी पे होंगी और वो कोशिश करेंगे इसको रोकने की। अल्लाह करे कि वो इसमें कामयाब हों और ये रुक जाए, डॉक्टर साहब, नहीं तो हम लोगों ने, हमारा भी हाल हिंदुस्तान में बहुत बुरा होगा।